गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इन आवर क्लास। पिछले काफ़ी महीनों से आप अपने घर पर ही हो और उम्मीद करते हैं कि आपने घर पे रहते हुए अच्छे से जो आपकी एक तरह से अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज हो गई थी, उनको एंजॉय किया होगा। उनको आपने एक सकारात्मक दृष्टि के रूप में लिया होगा, क्योंकि कई बार हमारे सामने हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके बारे में हम पहले कभी से प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पॉजिटिविटी के साथ अपने जो भी असाइनमेंट आपको अपने घर पे मिले होंगे या जो भी आपके मन में आइडियाज आए होंगे, आपने बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ उनको अच्छे से निभाया होगा। और आपको अब जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है, इस पेपर का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें देखिए तीन शब्द है, एक तो है वेस्टर्न, एक है पॉलिटिकल और एक है थॉट। जैसे आपने पूर्व में भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ा था, उसमें भी तीन शब्द थे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें आपने मनु, शुक्र, कौटिल्य से लेके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर के बारे में पढ़ा। इसका मतलब ये था कि वो जो थिंकर्स थे वो सारे के सारे भारतीय थे। उन्होंने जो अपना चिंतन दिया और खास करके जो उन्होंने राजनीतिक चिंतन दिया, उन विचारकों को नाम दिया गया भारतीय राजनीतिक विचारक। और उनका जो चिंतन था वो हमने पढ़ा था इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सारे के सारे वेस्टर्न थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इन्होंने जितने भी विचारक हैं वो सारे के सारे इंडिया से बाहर के हैं, यूरोपियन विचारक हैं। इनको नाम दिया गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इनकी थ्योरी को नाम दिया जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। और जो ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, इनमें जिन विचारकों ने राजनीति के बारे में चिंतन किया, हालांकि इनमें से बहुत से विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक चिंतन भी किया, सामाजिक चिंतन भी किया, आर्थिक चिंतन भी किया, तो जो इनका राजनीतिक चिंतन है वो हम किसमें पढ़ेंगे? राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे, इस पेपर में पढ़ेंगे। तो इस पेपर का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और जहाँ तक इस पेपर के पैटर्न की बात है, पेपर का पैटर्न जो आपने पहले पिछली क्लासों में जो पेपर दिए हैं वैसा ही आपका इस पैटर्न है। और जो आपको सिलेबस है, इस पेपर का सिलेबस है, वो आपको पिछली जो आपकी क्लास थी उसमें आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है। तो जो पहला टॉपिक है इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, उनका नाम है प्लेटो। उनका नाम क्या है? प्लेटो। तो जिस प्रकार से हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में देखा था कि जब भी हम किसी विचारक के बारे में पढ़ते हैं तो उनका सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आ जाता है उनका जीवन परिचय, उनका लाइफ स्केच और उनकी रचनाएं, उनका जो पब्लिकेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यदि हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो से यदि हम थोड़ा सा पहले जाते हैं तो आपने नाम सुना होगा सुकरात का।
आपने नाम सुना होगा सुकरात का, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो। सुकरात के शिष्य का क्या नाम था? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु। प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? अरस्तु। और अरस्तु के जो शिष्य हुए हैं, जो आप इतिहास में पढ़ते हो, सिकंदर महान, आप सिकंदर महान के बारे में पढ़ते हो, तो वो किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। तो इस प्रकार से एक चैन बनी हुई है। सुकरात ने ज्ञान प्लेटो को दिया, प्लेटो ने ज्ञान अरस्तु को दिया, और अरस्तु ने आगे ज्ञान किसको दिया? सिकंदर को दिया। तो आज जो हमारी एक इंट्रोडक्शन की, एक प्लेटो के इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो इसमें हम प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में, लाइफ स्केच के बारे में हम देख रहे हैं। प्लेटो का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो है 428 बीसी से 347 बीसी तक। देखिए, जो ये यूनानी विचारक हुए हैं, इनका जो जन्म है वो ईसा मसीह से पहले का है, और इसलिए इनके नाम के साथ हम लगाते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट से भी इनके पहले का जन्म है। और ये जो है ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। जैसे अब वर्तमान की हम बात करते हैं, तो वर्तमान में है 2020 AD, उसमें आप क्या लगाते हो? 2020 AD। उसके बाद आएगा 21, 22, 23, 24। लेकिन यहाँ पे जो, क्योंकि ये ईसा से पूर्व का समय है, तो इसलिए यहाँ पे जो चल रहा है उल्टा चल रहा है। उनका जन्म हुआ था 428 बीसी में, इनका जन्म हुआ था, और 347 बीसी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था। और जैसे भी उल्टे चल रहे हैं, 347, 46, फिर 300, फिर 250, फिर 200, फिर 150, फिर 100, फिर 50, और ऐसे कैसे करते करते हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जब ईसा मसीह का क्या माना जाता है? एक पॉइंट माना जाता है। क्राइस्ट से पहले का जो टाइम है उसको क्या है? एक हम बिफोर क्राइस्ट के रूप में हम देखते हैं। तो 428 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ, और 347 ईस्वी पूर्व इनका निधन हुआ। He was born in 428 BC and death in 347 BC। और जो प्लेटो का जन्म हुआ था वो यूनान के एथेंस नगर में इनका जन्म हुआ। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस नगर में 428 BC में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लेज। इनका वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लेज। और इन्हें अफलातून भी कहा जाता था। लेकिन इनके व्यायाम शिक्षक ने, जो इनके फिजिकल ट्रेनर थे, उन्होंने इनका नाम क्या दिया? प्लेटो दिया, क्योंकि इनके जो कंधे हैं वो खूब भरे हुए थे, और इसलिए इनका नाम दिया गया प्लेटो। इनके जो माता और पिता हैं दोनों, वो दोनों कुलीन परिवार से संबंधित थे। कुलीन परिवार का मतलब होता है रॉयल फैमिली। इनके माता पिता दोनों रॉयल परिवार, कुलीन परिवार से संबंधित थे। और रॉयल फैमिली में होने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। 20 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो घर पर ही ग्रहण की थी। और जब इनकी आयु 20 वर्ष की हो गई, तब इनके माता पिता ने इनको शिक्षा लेने के लिए सुकरात के पास भेज दिया। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था, इनके गुरु का नाम क्या था? सुकरात। और प्लेटो सुकरात के पास लगभग 8 वर्षों तक रहे। और 399 ईस्वी पूर्व 399 BC में सुकरात को जब तत्कालिक शासकों ने विषपान के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया, तब तक प्लेटो सुकरात के पास ही रहे। लेकिन जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया, तब प्लेटो बहुत ही शॉक्ड हो गए। प्लेटो को बहुत ही
बड़ा आघात लगा और अब प्लेटो के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सुकरात को जो मृत्यु दंड दिया गया था, सुकरात एक खुले विचार विमर्श करने वाले व्यक्ति थे, विचारक थे, लेकिन तत्कालिक शासकों को उनकी शैली पसंद नहीं आती थी और उन्होंने एक बार सुकरात को कैद करवा दिया और ये कहा कि आप माफ़ी मांगो, आप अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगो, क्योंकि सुकरात घर से निकल जाते थे और निकल के जहाँ पे भी उनको कुछ लोग मिलते थे वो शासकों के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श करने लग जाते थे, लेकिन शासकों को ये कतई मंजूर नहीं था। उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया तो सुकरात को ये कहा गया कि माफ़ी मांगो। सुकरात ने माफ़ी मांगने से बिल्कुल मना कर दिया। तब वहाँ के जो शासक थे उन्होंने इन्हें विषपान के द्वारा मृत्युदंड दे दिया और जब मृत्युदंड दिया गया तब प्लेटो को बहुत बड़ा आघात लगा और प्लेटो ने अब यूनान एथेंस को छोड़ दिया और यूनान एथेंस को छोड़ के वो 12 वर्षों तक मिस्र, इटली में यूनान के विभिन्न नगरों में भ्रमण करते रहे और एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की खोज में लगे रहे। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गंगा के तट पर भारत की यात्रा भी की थी और इधर उधर भ्रमण करते हुए वो उन्होंने अपना जीवन एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में लगा दिया। कि श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी होगी, कहाँ पे होगी, इसकी खोज में ही वो लगे रहे। नेक्स्ट हम आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।